नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स कोचिंग क्लास में। बेटा जी, अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी 7.2 अपना फिनिश हो चुका था। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बेटा? ऊंचाई और दूरी। देखिए, यूनिट ये एक अलग यूनिट थे जिसमें चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कंबाइंड तीनों मिला के कितने नंबर के थे बेटा जी? 11 नंबर के, 11 नंबर के। अब देखिए इस चैप्टर में अपन को करना क्या है। सपोज कीजिए आप एक बार सोचिए, आप रोड पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको एक बूढ़ी औरत मिली। वो कहती है कि बेटा मेरी आंखों से थोड़ा मुझे कम दिखता है, कृपया आप इतना कष्ट करके मुझे बताइए कि उस पेड़ के ऊपर कितने बंदर बैठे हुए हैं। क्या कहा बेटा? आप एक रास्ते में जा रहे थे रास्ते में जाते जाते आपको एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत की आंखें क्या थी बेटा जी? कमजोर। उसने क्या कहा आपसे कि बेटा थोड़ा सा कष्ट करिए और मुझे ये बता दीजिए कि इस पेड़ के ऊपर जो है कितने बंदर बैठे हुए। ठीक है, आपने कहा माता जी यहाँ सिर्फ एक ही बंदर है। देखना बेटा आपने किया क्या? ये जैसे मान लो क्या है बेटा, ये रोड है सपोज करो, कुछ समय के लिए क्या है? सड़क। और ये क्या है बेटा? पेड़ की ऊंचाई। ये क्या है बेटा जी? पेड़ की ऊंचाई। ये टॉप पॉइंट है पेड़ का। क्या है बेटा? ये टॉप पॉइंट और ये बॉटम। ये कंप्लीट सीधा है बेटा। मान लीजिएगा कि ये एक सीधा पेड़ है। चलिए एक बार फिर से अपन ट्राई करते हैं सीधा बनाने की। देखिए समझ जाइएगा, ये क्या है बेटा? पेड़ का टॉप पॉइंट, ऊपरी सिरा, अंतिम सिरा है। और ये क्या है? बॉटम, लास्ट, जो रोड से टच में है वो सिरा है। ये क्या है बेटा जी? रोड है, सड़क। ये रोड है, रास्ता है। आप यहां से क्या कर रहे हो? आप हो बेटा जी ये यहां, क्या हो बेटा जी? यहां हो आप। ठीक है, आप यहां से क्या कर रहे हो? जा रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? जा रहे हो। अब आपको यहां एक लेडीज मिली। उसने कहा बेटा मुझे ये बताइए कि इस पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं। आपने कहा ठीक है माता जी, देख के बताता हूं। आपने यहां खड़े थे, यहां से आंख घुमाई। अब बंदर ऊपर देखने हैं, इसका मतलब ऐसे तो नहीं देखोगे, यूं ही देखोगे क्योंकि ऊपर है बंदर। तो यहां से आपने क्या घुमाई? अपनी आंख घुमाई। ये मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ आपकी आंख है। आंख घुमाई और क्या देखा आपने? इस वृक्ष को देखा, इसके ऊपरी सिरे को देखा बेटा। यहां देखा तभी तो आपको बंदर दिखे कि माता जी यहाँ एक ही बंदर है। अब बेटा बात यह आती है कि ये रोड है, ये सड़क है कि नहीं है, और ये आपने देखा तो आप देखोगे तो एक तिरछी लाइन में देखोगे ना। अब इस रोड और ये जो आपने देखा इसके मध्य क्या हुआ? ये एंगल बना, कोई कोण बना। मान लीजिए कितना बना? थीटा। इसकी ऊंचाई मान लीजिए 50 मीटर है। मान लीजिए, मान लेना है अपन को बेटा, फिक्स पैरामीटर में नहीं बता रहा हूं, मानना है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई मान लो 50 मीटर है। यहां से क्या बना बेटा? 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? क्यों? क्योंकि जो वृक्ष है वो कैसा खड़ा है? सीधा खड़ा है, रोड के अटैच में। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया बेटा? समकोण त्रिभुज। तो क्या करना होता है इसमें? एक चीज दी हुई होती है, जैसे मान लो ऊंचाई दी हुई है, अपन को क्या ज्ञात करवा ले कि जिस पेड़ पर आपने बंदर को देखा उस पेड़ की आपसे कितनी दूरी है। तो बेटा ये दूरी हो गई।
या फिर ये कह सकता है कि जिस पेड़ के सिरे को आपने देखा उस पेड़ के सिरे और आपके मध्य कितनी दूरी है बेटा। तो सिरा ऊपर है और दूरी कौन सी है, ये है। ये चीजें इसमें क्या होती है बेटा, ज्ञात। ये कौन सा कोण जो क्षैतिज से ऊपर की ओर बनता है वो कौन सा, उन्नयन कोण। कौन सा बेटा, उन्नयन कोण। ठीक है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा, मान लीजिए आप कहाँ खड़े हो, एक मंदिर की चोटी पर खड़े हो। कहाँ खड़े हो बेटा, एक मंदिर की चोटी पर खड़े हो। वहां से आपको किसी ने आवाज लगाई, नीचे उपस्थित किसी बंदे ने आवाज लगाई कि भाई देख नीचे क्या है, भाई देख नीचे क्या है। तो आपने क्या किया बेटा, अब आपको नीचे देखना है तो आप आंख को ऐसे करके, यू करके तो नहीं देखोगे, यू करके ही देखोगे। यानी आपने किया क्या बेटा जी, आपने किया ये। अरे किया कि नहीं किया, आई बात समझने। ये यहाँ क्या है, आप सपोज कर लो ये आपकी आंख है। क्या है बेटा, ये आपकी आंख है। यहाँ आप खड़े हो मंदिर के शिखर पर, चोटी पर। नीचे कोई आदमी उपस्थित है, कोई आपका मित्र है, कोई दोस्त है आपका। उसने आपको क्या लगाया बेटा, आवाज लगाई, देख मित्र नीचे क्या हो रहा है। आपने कहा ठीक है। आपने क्या किया, वहां से नीचे की ओर देखा, देखा कि नहीं देखा। अब इसकी सीध में तो ये कौन सी हो गई, इसकी क्षैतिज रेखा हो गई ना बेटा। और ये जो हो गया, ये क्या, जहां से आपने देखा, यानी इसके और इसके मध्य जो देखी गई लाइन है, इनके मध्य क्या बना, एंगल बना। मान लीजिए वो एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ठीक है। अब ये कौन सा शेप है, जेड शेप। कौन सा बेटा, इस शेप में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा, वो थीटा तो ये भी थीटा। ये कितना है, 90 डिग्री। अब क्या होगा बेटा, आपने नीचे एक पोजीशन में आपने क्या देखा, ऊपर की ओर देखा। एक पोजीशन में आपने क्या देखा बेटा, नीचे की ओर देखा। ऊपर की ओर जब आप देख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उन्नयन। और नीचे की ओर जो आप देख रहे हो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ये कोण कौन सा होगा, अवनमन या अवनति। अवनमन क्या बेटा, अवनमन कोण या अवनति कोण। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो यही है। अब देखिएगा इसमें क्या हो गया, ये आधार भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होगा, लंब, कर्ण और आधार। परपेंडिकुलर, लंब, आधार और कर्ण। आए बात समझ में बेटा जी। चलिए इसमें बेस्ड अपन आगे कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपको, उसमें किस टाइप से दिया होगा। जब कभी भी क्वेश्चन में, सवाल में, प्रश्न में ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर लंबाई आ जाए, जब कभी भी प्रश्न में ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर लंबाई आ जाए बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लंब बोलेंगे। अरे ये ऊंचाई है कि नहीं, ये ऊर्ध्वाधर लंबाई है कि नहीं पेड़ की, इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको बोलेंगे अपन लंब। ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन में से दूरी, छाया या परछाई, से दूरी, दूरी, छाया, परछाई, चौड़ाई या तल से दूरी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, आधार। देख लीजिए अपन क्या करें, मान लीजिए छोटा सा एक पौधा है। ठीक है, छोटा सा क्या है बेटा, एक ये पौधा है। अब दिन के 12 बजे तो इसकी परछाई कुछ बनती नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। शाम के टाइम आपने इस पौधे की परछाई को देखा तो इसकी परछाई कैसे होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी, अरे ऐसे होगी कि नहीं होगी, होगी ना बेटा जी, ऐसे होगी इसकी परछाई। मान लीजिए इधर सूर्य है, सूर्य किधर है बेटा, इधर। यहां ये क्या है बेटा जी, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। अब इसकी परछाई किधर होगी, इधर होगी।
ये क्या है अपना एक छोटा सा पौधा। अब इसकी परछाई इधर होगी कि नहीं होगी, आएगी नहीं आई बात समझ में, तो ये क्या होगा बेटा, परछाई दूरी से दूरी, तल से दूरी, ये क्या होगा अपना आधार होगा। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन में आपको पॉइंट मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं, से दूरी, दूरी, परछाई, आई बात समझ में। ये क्या मिलेंगे बेटा अपन को क्वेश्चन में मिलेंगे। थर्ड जो पॉइंट है, अब अपन ने बात कर ली किसकी, एक तो लंब की, लंबाई या सॉरी ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर लंबाई, इसको तो क्या बोलेंगे, लंब। एक बात आती है दूरी, से दूरी, छाया, परछाई, इनको क्या बोलेंगे बेटा, आधार। थर्ड आता है अपना कर्ण के बारे में। कर्ण क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, सीधी दूरी, सीढ़ी की लंबाई, टूटे हुए पेड़ की लंबाई, तार की लंबाई, हवाई जहाज की उड़ान, पहाड़ी की ढलान या चढ़ाई, ये क्या होगा बेटा, कर्ण होगा। आपको ये याद रखना है, क्या करना है आपको, याद रखना है। अब उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण एक ही होता है, अवनमन कोण और अवनति कोण क्या होता है बेटा, एक होता है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले से मतलब मेरा ये है कि ऐसे जो मैंने समझा है, ऐसे 2-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको लिंक में भेज दूंगा बेटा जी। चलिए अपन शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8, ऊंचाई और दूरी की। ऊंचाई और दूरी बेटा, चैप्टर 8। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैराथन क्लास होने वाली है, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप एंड तक देखिएगा बेटा जी। यहां से कुछ छूटने वाला नहीं है, कंप्लीट बताएंगे। जैसे 28 इसमें क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन अपन नहीं करवाएंगे क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अपन कितने गहरे पानी में हैं या कितने ऊपर है, इसलिए कुछ क्वेश्चन अपन नहीं करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। बाकी जहां तक है 20 से 22, 24 के समथिंग अपन यहाँ करेंगे। अपना टारगेट है आज इस एक्सरसाइज को आधा फिनिश कर देना बेटा, ठीक है। इसलिए बने रहिएगा, एंड तक बने रहिए, अपने मित्रों को भी बताइए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है बेटा जी। चलिए, चैप्टर कौन सा बेटा, 8, क्लास कौन सी है, 10, सब्जेक्ट कौन सा, मैथ। सब्जेक्ट कौन सा बेटा, मैथ। क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि साइंस भी अपन पढ़ाते हैं। नाम आपको बताइए क्या, ऊंचाई और दूरी। चलिए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हुए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें एक ही मेथड रखिएगा क्वेश्चनों में, छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन पढ़िए, कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ मत पढ़िए बेटा। या तो आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन पढ़िए। जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप ड्रॉ करते जाइए, अपने आप आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि अपन को करना क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बेटा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन चाहे तो एक बार पढ़ना पड़े, चाहे 2 बार, चाहे 5 बार, क्वेश्चन समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़िएगा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, क्या बेटा जी, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो अपन बात करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ये इसका क्या है, पाद बिंदु है, मतलब बॉटम, पैंदे वाला जो सिरा है खंबे का, ये है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। देखिएगा बेटा क्या कहा है इसने, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये ऊर्ध्वाधर खंबा है। अब इसकी परछाई क्या होगी बेटा, इसकी परछाई ऐसे तो नहीं होगी, कैसे होगी सर, ऐसे होगी कि नहीं होगी, अरे इसकी परछाई ऐसे ही होगी, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई ऐसे ही होगी बेटा। अभी अपन ने जस्ट बात की है, आई बात समझ में। अब ये कहना चाह रहा है कि इस खंबे की ऊंचाई और इस खंबे की परछाई है ना बेटा जी,
उसकी लंबाई क्या है, बराबर है। खंबे की परछाई इसकी ऊंचाई के क्या है बेटा जी, बराबर। अब मान लीजिए इसने फिक्स दिया हुआ नहीं है बेटा कि ऊंचाई कितनी है। अगर वो दे देता कि ऊंचाई 3 मीटर है, इसका मतलब जो ये परछाई है, जो ये लंबाई है, ये भी कितना होता बेटा, 3 मीटर। मान लीजिए इन दोनों को यहां से मिला दीजिए आप, ठीक है। ये अपना क्या हो गया बेटा जी, कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, अपना आधार। डायग्राम पे आप मत जाइएगा, ज्योमेट्री अपनी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से बस आप समझिएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी बेटा जी, h मीटर है। कितनी, h मीटर। क्या किया अपन ने, अरे दिया हुआ है क्या, नहीं, तो क्या मान लिया अपन ने, ऊंचाई इसकी h मीटर। तो बताइएगा ये परछाई की जो लंबाई है ये भी क्या यही होगी क्या बेटा, यस सर यही होगी। क्यों, क्योंकि इसने कह क्या रखा है कि इसकी परछाई और इसकी ऊंचाई बराबर है। अब जो कोण है वो मान लिया कितना बनता है बेटा, थीटा बनता है। यहां तक कोई डाउट, देखिएगा अपन ने क्या किया, माना खंबे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या मतलब बेटा, ए बी बराबर कितना मान लिया बेटा अपन ने, h मीटर। तो AC भी कितना होगा बेटा, अरे AC भी कितना होगा, h मीटर होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन चीज जो फाइंड आउट करनी। देखिए वो चीजें लीजिए जो आपको एक तो ज्ञात करनी हो, एक तो उस पार्ट को लीजिए, और एक वो लीजिए जो आपको दिया हुआ हो। आप इसमें क्या लगाइए, टेन थीटा। अब 9 आप समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें बेटा, ABC में क्या होगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन कोस tan LAL, लंब अपॉन आधार। क्या बेटा जी, लंब अपॉन आधार। लंब क्या दिख रहा है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। अरे परछाई के और पोल के बिटवीन 90 का एंगल बनेगा नहीं बनेगा। लंब कितना बेटा जी, AB। बेस आधार कितना, AC। वैल्यू पुट कीजिएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना बेटा, H अपॉन AC कितना बेटा, H। यानी tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 1। अब ये बताइए मुझे tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का। यानी tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, tan 45 डिग्री। 10 से 10 गया बेटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया आंसर अपना, 45 डिग्री। अरे ना आएगा बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छे बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट चैप्टर है बेटा। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इधर एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे आपकी। एंड तक देखिए, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस चीज का कि आप एंड तक देखो, कोशिश करो, सिटिंग की कोशिश करो। कुछ कहते हैं गुरुजी पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती, 20 मिनट पढ़ते फिर मन नहीं लगता। बेटा ये तो आपका मन बनाना ही पड़ेगा। मूवी देखने में मन लगता है तो पढ़ने में क्यों नहीं लगता। चलिए जो कुछ भी है, बाकी मेरा कहना यह है बेटा जी कि आप जो भी करो पूरी निष्ठुरता के साथ अपने कर्म को भूलिए मत। आपका जो कर्म है उसको कंप्लीट कीजिए, एक दिन आप शिखर पे अवश्य ही पहुंच जाओगे। और ऐसी महान हस्तियां हैं जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है बेटा।
जिन्होंने अपने कर्म को निरंतर रखा और अंत में चाहे उनके रास्ते में कितनी ही परेशानियां क्यों नहीं आ गई हो, पर अंत में उन्हें सफलता मिली। ठीक है बेटा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? यदि एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार, क्या करना है बेटा अपन को? अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा करते जाइए। यदि एक मीनार, अब मीनार लेटी हुई तो नहीं होगी ना बेटा? अरे लेटी हुई होगी क्या? नहीं सर, तो कैसी होगी? सीधी खड़ी। क्या कह रहा है वो? यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी ये मीनार मान लिया अपन, मान लिया। अब इसका पाद बिंदु कौन सा होगा बेटा? ये कौन सा? ये। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु ये है, इससे 100 मीटर की दूरी कौन सी? इधर ले लो या उधर ले लो, बात क्या है? बराबर। मान लीजिए इस बिंदु से ये क्या है बेटा जी? 100 मीटर की दूरी। ये दूरी अपन ने क्या मान ली? 100 मीटर की दूरी पर। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री। उन्नयन कोण क्या होगा? नीचे से जब वस्तु को देखा जाता है ऊपर की ओर तो कौन सा एंगल? उन्नयन। और ऊपर से जब वस्तु को नीचे की ओर गर्दन को झुका कर देखा जाता है तो अवनमन कोण। आई बात समझ में? अब देखिए क्या कह रहा है। एक मीनार, इस मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब शिखर किधर है? इधर, यानी यहां से क्या देखना है अपन को? शिखर। ठीक है बेटा जी, इसका उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री। अरे ना आएगा बात समझ में? तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये कितना दिया हुआ है बेटा अपन को? 100 मीटर, 100 मीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। अपन ने इसको कितना मान लिया बेटा? मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। यहां तक कोई डाउट? ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए और ये पॉइंट बेटा सी मान लीजिए। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आप डायग्राम से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके, मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो बेटा? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अपन ने क्या कहा बेटा जी? अपन को वो चीज लेनी है त्रिकोणमिति में, उसका फॉर्मूला लगाना है कि एक तो आ जाए अपन को जो ज्ञात करना है वो चीज, और एक आ जाए जो गिवन है। ठीक है बेटा? 9 माना मीनार की ऊंचाई ब्रैकेट में क्या बेटा? ए बी इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने? h मीटर। ये अपन ने क्या किया बेटा? लेट किया है, माना। तथा अब AC क्या है? AC डायरेक्टली आप कीजिएगा। AC इज इक्वल टू क्या बेटा? 100 मीटर। ये क्या है? गिवन है। आई बात समझ में? आई नहीं आई बात समझ में? अब देखिएगा आप समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ABC से, ABC में या से कुछ भी कर लीजिए आप, tan थीटा बेटा आपको समझ में ये आ रहा है ना कि ये सब समकोण त्रिभुज किस प्रकार से हो रहा है? ठीक है? देखिए मीनार है, मीनार एकदम स्ट्रेट है, मीनार ये नहीं होगी, मीनार तिरछी नहीं होती बेटा, सीधी है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? LAL, यानी बेटा लंब अपॉन KKA। ठीक है? यानी लंब क्या है बेटा जी? यहाँ लंब है सर AB अपॉन आधार क्या बेटा? AC। ठीक है? वैल्यू पुट कीजिएगा 10। थीटा कितना बेटा जी? 60 डिग्री इज इक्वल टू AB यानी H जो अपन को फाइंड आउट करना है, और AC यानी
100 मान रखिए आप। tan 60 का वैल्यू क्या होगा 0, 1/√3 1 और √3, ठीक है बेटा, अपॉन इज इक्वल टू सॉरी h अपॉन 100। देन यहां से h इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा जी 100√3 मीटर। ये क्या आ गई अपने मीनार की ऊंचाई। अरे ना ये क्या बात समझ में, ये क्या आ गया बेटा मीनार की ऊंचाई, ये वाली h निकल के आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं अपन। अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो कंप्लीटली समझ में आते रहेंगे बेटा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको बेटा इसका कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा सॉल्यूशन का, बस आप वीडियो को देखते टाइम ओनली समझिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। और ऐसी जगह नहीं है जहां इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं हो। संजीव लो आप, एक्सीलेंट लो आप, बहुत सी चीजें एसपी लो आप, बहुत सी चीजें जिनमें इनका क्या है बेटा जी सॉल्यूशन। बट अपन को करना क्या है यहाँ समझना है, ठीक है। चलिए 3rd क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब आप खुद सोचिए, सीढ़ी है, सीढ़ी इसका मतलब स्ट्रेट तो हो नहीं सकती, तो सर फिर कैसी होती है, सीढ़ी होती है बेटा ऐसी। और ऐसी लगाएंगे नहीं लगाएंगे सीढ़ी, ऐसी ही लगाते हैं ना सीढ़ी, ऐसी एकदम सीधी तो लगाते नहीं है सीढ़ी, कैसी लगाएंगे सीधी, तभी तो इस पे कोई चढ़ सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसकी लंबाई क्या दे दी बेटा इसने 15 मीटर, क्या दे दी बेटा जी 15 मीटर। किसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। सीढ़ी स्टार्ट कहां से है बेटा, यहां से कहां जा रही है, ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर। मान लीजिए ये क्या है, एक ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी, क्या है ऊर्ध्वाधर, मैंने क्या कहा था लंबवत जो होगी ऊर्ध्वाधर दीवार का, ये क्या है टॉप सिरा और ये बॉटम सिरा, शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए दीवार की ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा क्या करना है अपन को, डायग्राम ज्यादा छोटा बन गया, दिख जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक मीनार के शिखर तक पहुंचती है। उस मीनार के शिखर और सीढ़ी के बिटवीन जो एंगल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ यानी मीनार के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। अब दीवार या मीनार ये तो नहीं है, कौन सी है, ये है सर, यानी ये एंगल कितना हुआ बेटा, ये बना रही है कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है ही सही, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू कितना होता है बेटा जी 180 डिग्री अंतर कोणों का। देखिए 90 + 60 150 + 30 180। आया नहीं आया क्वेश्चन समझ में, तो याद क्या करवा रहा है बेटा, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं अपन कितने है, h मीटर है, कितने बेटा h मीटर। अपन को ये दिया ही हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब अपन ने क्या कहा कि वो चीज लीजिए जो तो आप एक तो आपको ज्ञात करनी हो और एक क्वेश्चन में गिवन हो, दी हुई हो। देखिएगा यहां से देखिए आप, कर्ण और लंब, लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है बेटा, लंब अपॉन कर्ण का सर ओनली साइन थीटा में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, माना, पहले तो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। माना दीवार या मीनार की ऊंचाई यानी ए बी इज इक्वल टू कितनी बेटा
h मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत आई है क्या? तथा 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 BC आपको क्या दिया हुआ है बेटा? CD की लंबाई कितनी? 15 मीटर, 15 मीटर। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है अपन को बेटा जी? ऊंचाई ज्ञात करनी है। दिया हुआ क्या है अपन को? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब अपॉन कर्ण किसका रिलेशन होता है बेटा? अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा बेटा जी? देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण। फर्स्ट ही आता है बेटा साइन, लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है बेटा जी? अपना AB अपॉन कर्ण क्या है बेटा जी? BC। आई नहीं आई बात समझ में? देखिएगा, वैल्यू पुट करिए, साइन थीटा। अब अपन कहां से देख रहे हैं बेटा? यहां से देख रहे हैं। आई बात समझ में? क्योंकि यहीं से तो लंब ये है, अगर वहां से देखते तो लंब ये होता, कर्ण तो हालांकि वही होता बेटा, पर लंब वहां से देखते। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, स्टार्टिंग की क्लासों में, कि थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा बेटा? लंब होगा। थीटा और 90 से संलग्न जो होगा वो क्या होगा? आधार। तो ये थीटा के जस्ट सामने कौन है? ये, यानी ये लंब। और थीटा और 90 से संलग्न कौन है? इन दोनों को जोड़ता हुआ, यानी ये AC। ये क्या हुआ? आधार। बाकी बचा कर्ण। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB क्या है बेटा? अपना H है, अपॉन BC क्या है बेटा जी? 15 है। ठीक है सर, साइन 30 डिग्री 1 अपॉन क्या होता है बेटा? 2 इज इक्वल्स टू H अपॉन 15। अपन को वैल्यू किसका चाहिए? H का। किसका? H का, यानी 15 ऊपर गया। H इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा जी? 15 अपॉन 2। फाइनली H इज इक्वल्स टू क्या आया? 7.5 मीटर। अरे ना आई क्या बात समझ में? देखिए क्लियरली आपको मैं कह रहा हूं, एक शब्द, एक कोमा तक का मैं आपको अर्थ समझाऊंगा, बशर्ते आप यहां देखते रहिए, कंटिन्यूस बनी रहिए, एक एक चीज आपको क्लियरली समझाएंगे हम। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन कर लीजिए 4, 5, 6 तीनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आप देख रहे होंगे बेटा जी इतना टाइम दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि नहीं दे पाएंगे। 28 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपन करेंगे तो मेरे हिसाब से 2 घंटे में अपन 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देख ले 4, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। बाकी यहाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि टाइम इतना नहीं दे सकते अपन। चलिए पढ़िए, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंची क्या बेटा? मीनार। क्या बनाना है अपन को? 10 मीटर ऊंची मीनार। ये क्या है? क्या दिया हुआ है? 10 मीटर क्या है? ऊंची है। अरे ऊंची है, मीनार ऊंची तो होगी। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है बेटा? 30 डिग्री। क्या कहना चाह रहा है? 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से, अब ये मीनार है 10 मीटर ऊंची, इसका शिखर क्या होगा बेटा? ये यहां से, कहां से? यहां से। यहां कोई आंख है, यहां क्या है? कोई आंख है। यहां क्या है बेटा? एक आंख है, मतलब एक आदमी। इस मीनार के शिखर से पृथ्वी का अवनमन कोण देखिएगा, पृथ्वी का अवनमन कोण कितना है बेटा जी? 30 डिग्री। यहां कोई खड़ा है, मतलब यहां खड़ा है, इसकी आंख क्या है? यहां है, तो ये क्या है? ये क्या है? क्षैतिज रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा? बनेगी। क्यों?
जैसे मैं खड़ा हूं, मैं एकदम देखिएगा, मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हूं, तो एक मेरी आंखों के सामने एक जस्ट सीधी रेखा बनेगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्षैतिज रेखा। अब मैंने क्या कहा, मैं मीनार के शिखर पे हूं, मैंने करा क्या, नीचे देखा, पृथ्वी पे स्थित एक पॉइंट को देखा, तो इस क्षैतिज, स्टार्टिंग में मेरी क्षैतिज रेखा ये थी, फिर मैंने नीचे देखा, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बना है वो कितना दे रखा है बेटा, अवनमन कोण कितना, 30 डिग्री। अरे ना आई क्या बात समझ में आए कि नहीं आए बेटा, आप मीनार के शिखर पे खड़े हो तो आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो, तब तो ये क्या हुआ आपका क्षैतिज। आपने जैसे ही किसी ने आवाज लगाई, नीचे देखा एक पॉइंट को, तो उस क्षैतिज के और आपके नीचे देखने के बीच में जो एंगल बना वो क्या है, अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। चलिए डायग्राम कंप्लीट करते हैं अपन। ये डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा, जब ये 30 डिग्री है तो जेड शेप है, अरे जेड शेप नहीं बनी क्या, तो ये भी कितना होगा बेटा जी, 30 डिग्री। ये अपन को क्या है, 90 डिग्री। पॉइंटों को नाम दे दीजिए, लेट ए, ये बी, और ये क्या बेटा जी, सी। एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन को। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, पृथ्वी पर एक बिंदु सी मान लीजिए, इसका अवनमन कोण कितना बेटा, 30 डिग्री हो, तो बिंदु की, किसकी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है बेटा जी, आई बात समझ में। इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो, इट मीन्स AC ज्ञात करवा रहा है ना, आई बात समझ में। क्या कह रहा है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। क्या मान लेते हैं बेटा, x मीटर। क्या कर लिया अपन ने, इसको मान लिया, ठीक है। हल देखिएगा इसका, माना बिंदु C से क्या बेटा जी, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु A की दूरी क्या है बेटा जी, AC इज इक्वल्स टू कितना मान लिया अपन ने, x मीटर। एंड ए भी अपन को दिया हुआ है, ए भी क्या है बेटा जी, ए भी अपन को दिया हुआ है सर 10 मीटर, 10 मीटर। अब अपन ने क्या बात की बेटा जी, अपन ने बात ये की है कि जो भी चीज फाइंड आउट करनी हो, जो ज्ञात करनी हो, एक तो वो लीजिए आप x क्या है यहाँ आधार में, बेस में, यानी एक तो क्या रहा है, आधार आया बेटा, और एक वो लीजिए जो गिवन है, गिवन क्या है 10 मीटर, यानी ये क्या है परपेंडिकुलर, लंब और आधार दिया हुआ है। अब आप सपोज कीजिए लंब और आधार का किसमें रिलेशन होता है बेटा, LAL लंब 10 अपॉन KKA आधार, क्या होगा बेटा tan थीटा। अब आप ये थ्योरी कंप्लीट लिखिएगा, थ्योरी के भी मार्क्स होते हैं, थ्योरी नहीं लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं वो 1 से 1.5 मार्क्स काट ही लेगा, इसलिए थ्योरी भी लिखी। अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए क्या होगा बेटा, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा रहे अपन, tan ऑफ थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब अपॉन KKA आधार, लंब क्या बेटा AB अपॉन आधार क्या बेटा AC। आई नहीं आई बात समझ में, वैल्यू रखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब 10 tan अपॉन AC x। देखिएगा आगे क्या होगा, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 बेटा जी इज इक्वल टू 10 अपॉन x। आई बात समझ में, वज्र गुणा कीजिए और x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 रूट
3 मीटर। अरे ना आएगा बात समझ में, यही तो अपन को ज्ञात करनी थी दूरी। आई बात समझ में? कोर्स से देखे बेटा हर चीज आपको समझ में आएगी अगर आप कोशिश करते हो समझने की और पूरा दिल और दिमाग दोनों यहाँ लगा देते हो, तो मैं कहता हूँ 99 नहीं पूरा 100% सेट होगा माइंड में। ठीक है बेटा जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर अपन बात करेंगे फिर। चलो 5 को रहने दो, 6 की बात करते हैं। 6 को भी चाहो तो 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है। 5 तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नदी 150 मीटर। 6 को कीजिए आप। अच्छा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। महा मैराथन क्लास होने वाली है आपकी, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है आपकी बेटा, इसलिए बढ़िया मस्ती से खा पी के आप बैठना क्लास को देखने, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। 2 खंभों के शीर्ष, क्या कह रहा है बेटा? 2 खंभे, 2 पोल्स, उनके क्या दे रखे? शीर्ष, वर्टिसेस। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 2 खंभे बेटा, क्या कह रहा है ये? 2 खंभे जिनके शीर्ष की ऊंचाइयां, मान लीजिए डायग्राम अभी अपन बनाएंगे। ये 2 क्या है बेटा? खंभे, इनके शीर्ष की जो ऊंचाई है वो क्या दे रखी है इसने? एक की तो दे रखी है 20 मीटर और एक की दे रखी है बेटा 14 मीटर। चलिए बनाते हैं अपन, कोशिश करते हैं डायग्राम। मान लीजिए क्या है बेटा जी? 2 खंभे, स्ट्रेट नहीं बन पा रही है अपन से लाइन है, समझ लीजिएगा आप कि ये क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, क्योंकि अपन को समझना है, यहाँ चित्रकला थोड़ी बनानी है बेटा। देखिए क्या कह रहा है वो? 2 खंभे जिनके शीर्ष की ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 20 मीटर और क्या है बेटा जी? 14 मीटर है। क्या है? 14 मीटर। यानी ये क्या हो गया बेटा? 14 मीटर वाला पोल, छोटा पोल, और ये कौन सा बेटा? 20 मीटर वाला पोल, यानी ये कौन सा पोल? बड़ा वाला पोल। ठीक है, आई बात समझ में? एक तार से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए बेटा? एक तार से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, अब देखिए तार से जुड़े हुए इन दोनों के वर्टिसेस, शीर्ष जुड़े हुए। आप बार बार फिर मैं यही बात कह रहा हूं, क्वेश्चन को आप तब तक पढ़िएगा जब तक कि आपको बेटा समझ में ना आ जाए। ये क्या कह रहा है? 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः क्या है? 20 मीटर और 14 मीटर, जिनके शीर्ष, इनके शीर्ष क्या हो गए? एक का शीर्ष तो ये हो गया सर, और एक का शीर्ष ये हो गया। इनके शीर्ष क्रमश किससे जुड़े हुए हैं बेटा जी? एक तार से जुड़े हुए हैं। ये मान लीजिए क्या है? तार है, जिसे क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं। ठीक है, जुड़े हुए। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? अब इनकी क्षैतिज रेखा क्या होगी बेटा जी? ये होगी कि नहीं होगी? इनकी क्षैतिज रेखा ये होगी कि नहीं होगी? यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये क्षैतिज रेखा, ये तार कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का। आई बात समझ में? कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अपन को फाइंड आउट करनी। क्या? ये फाइंड आउट करनी बेटा। मान लीजिए ये कितनी मान लेते हैं अपन? x मीटर मान लेते हैं। क्या? तार की लंबाई कितनी मान लेते हैं बेटा?
x मीटर। ये अपन को क्या करनी है, फाइंड आउट। अब ये तो क्या है, इनके पाद है, इनसे तो कोई मतलब है नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये 14 मीटर है, अरे 14 मीटर है, और ये टोटल क्या है 20 मीटर, यानी ये यहां तक तो क्या है 20 वाली, यहां तक तो 14 मीटर है सर, आई बात समझ में। और यहां से क्या है 14 के बाद बची हुई, यानी ये क्या होगी सर, ये होगी अपनी क्या 6 मीटर, ना आई बात समझ में, कौन सी होगी 6 मीटर, ये यहां तक की क्या होगी 6 मीटर। ए बी सी डी ई, नाम दे दीजिए ए बी सी, इसको दे दीजिए डी, और इसको दे दीजिए बेटा ई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं। देखिए अब आप डायग्राम से क्वेश्चन बोल सकते हो, क्या क्या है, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 14 मीटर और 20 मीटर है, इनके शीर्षों को जोड़ने वाला एक वायर, एक तार, अब इसका शीर्ष ये और इसका शीर्ष ये, इनके शीर्षों को जोड़ने वाला तार क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है बेटा। तो ज्ञात कीजिए कि उस तार की लंबाई क्या होगी। आई बात समझ में, चलिए कोशिश करते हैं, मान लेते हैं, माना तार की लंबाई इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, सी डी इज इक्वल्स टू अपन ने क्या मान लिया x मीटर, और दिया हुआ क्या है बेटा सी ई कितना 6 मीटर। कैसे निकाला सर 6 मीटर, क्योंकि यहां तक तो ये 20 वाला भी 14, और यहां से 14 के बाद कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए बेटा जी, तो ये क्या हुआ 6 मीटर। आई बात समझ में। अब क्या करना है अपन को, अब समकोण त्रिभुज सी डी और ई में, नीचे वाले पार्ट से अपन को कोई मतलब नहीं है, सी डी ई, क्योंकि ऊंचाई तार की लंबाई इसमें है बेटा, ऊंचाई यहां तक की अपन को प्राप्त है। अब मैंने क्या कहा आपसे, बार बार मैं वही चीज कह रहा हूं बेटा कि एक तो वो चीज लीजिए जो आपको गिवन हो, और एक वो चीज लीजिए जो आपको फाइंड आउट करनी हो, याद करनी हो। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है मतलब अपन ने निकाल लिया किसको, लंब को निकाल लिया। याद क्या करना है, कर्ण। लंब और कर्ण का किस में रिलेशन होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन के ए, कर्ण एल कितना बेटा सीई, क्या है लंब सीई अपॉन कर्ण क्या बेटा सी डी। वैल्यू रखिएगा, साइन कितना बेटा जी 30 डिग्री इज इक्वल टू सीई का वैल्यू 6 अपॉन सी डी कितना x। यहां तक कोई डाउट, इसका वैल्यू कितना 1/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन x, यानी इसको सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी 12 मीटर, 12 मीटर। आई नहीं आए बात समझ में, तो ये क्या आ गई अपने पास, तार की लंबाई। कौन से तार की लंबाई बेटा जी, ये उस तार की लंबाई आई है जो इन दोनों पोल्स के वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे थे। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, उसके बाद भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िएगा बुक से, क्या कह रहा है पढ़िए। ये कह रहा है यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, क्या कह रहा है बेटा, यदि किसी मीनार, मान लीजिए क्या है एक मीनार, क्या है बेटा मीनार के
आधार से ए तथा बी दूरी पर, ये मीनार के आधार का ये पॉइंट हो गया, इससे ए और बी दूरी पर, ब्रैकेट में इसने दे रखा है ए ग्रेटर देन बी। देखो बेटा क्या किया, ए दूरी पर, ये आधार से क्या मान लिया अपन ने, ये कंप्लीट दूरी कितनी बेटा, ए मीटर। ए तथा बी दूरी पर, अब ए को क्या बोल रहा है बेटा जी, बड़ी, और बी को क्या बोल रहा है, छोटी, यानी यहां से ये दूरी कितनी मान ली अपन ने, बी मीटर। और यहां तक आए कि नहीं आए बात समझ में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर जहां ए ग्रेटर देन बी, ए किससे बड़ा है बेटा, बी, यानी ए की लंबाई क्या है, बड़ी, ज्यादा है, बी की कम है, ठीक है, आई बात समझ में। उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से, अब ए तथा बी दूरी पर दो बिंदु हो गए, एक तो ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। इसी सरल रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो। देखेगा 30 डिग्री कौन सा, देखिएगा बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, चित्र अपन से कंप्लीट बन नहीं पा रहा है, सीधी लाइन अपन ले जाएंगे, अब बन गया। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या करनी बेटा, ज्ञात करनी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ है आपको कि 30 डिग्री कौन सा होगा और 60 डिग्री कौन सा होगा। तो देखिए मेरे मित्रों, 30 डिग्री होगा अपना बेटा जी ये, उसका भी अपन लॉजिक बताएंगे कि क्यों, और 60 डिग्री होगा मित्रों ये, क्यों गुरुदेव, देखिएगा क्यों होगा बेटा जी। ये कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है बेटा जी, 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल बना कैसे था, ये एंगल बना था सर ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट में जाके कैसा बना सर, ऐसा। यहां तक आई कि नहीं आई बात नहीं, यहीं से निकालेंगे अपन 30 डिग्री वाला ये कैसे है और 60 वाला ये कैसे है, ठीक है बेटा जी, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा आपको कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है बेटा जी, वो बना कैसे, 90 डिग्री का एंगल बना कैसे, स्टार्टिंग में गुरुदेव यहां था, उसके बाद एंगल ये बना, उसके बाद सर ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और लास्ट में बिल्कुल स्ट्रेट बन गया सर। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ एंगल का मान लीजिए 30 डिग्री है, फिर यहाँ कुछ बढ़ा, यहाँ कुछ बढ़ा, यहाँ कुछ बढ़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, अरे ना आई क्या बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे जैसे अपन किसी दीवार के नजदीक चलते जाते हैं तो क्या होगा, एंगल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो 30 डिग्री ये हो गया बेटा और 60 डिग्री ये हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हो गई पिक्चर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब एक बार क्वेश्चन को और आप पढ़िए। यदि किसी मीनार के आधार से
ए तथा बी दूरी पर, जहां ए ग्रेटर देन एस, बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कह रहा है, मतलब नीचे से देख रहे हैं, उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की क्या ज्ञात करनी बेटा अपन को, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए नाम दीजिए ए बी सी और डी। आई बात समझ, ऊंचाई ज्ञात करनी यानी क्या ज्ञात करनी बेटा अपन को, ए बी मान लीजिए, कितनी मान ली अपने बेटा, एच मीटर अपन ने मान लिया। देखिए क्या करना है अपन को, माना, हल कीजिए, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या मान लिया बेटा अपन ने, एच मीटर। आई नहीं आई बात समझ में। अब अपन को क्या दिया हुआ है, एक तो अपन को एसी दिया हुआ है, कितना बेटा, बी। एसी अपन को कितना दिया हुआ है बेटा जी, एसी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, अरे ना दिया हुआ क्या, और एडी इज इक्वल टू अपन को क्या दिया हुआ है बेटा, ए दिया हुआ है। आई बात समझ। अब देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये तो 90 डिग्री का एंगल फिक्स है, ये क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का, 90 का। ये इसके लिए भी 90, 30 वाले के लिए और 60 वाले के लिए भी 90। आई नहीं आई बात समझ में, आगे बात समझ में। देखिए एक त्रिभुज लीजिए आप, इनमें से समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। देखिएगा आप देखिए, एक तो बी अपन को दिया हुआ है, एच अपन को क्या करना है बेटा जी, ज्ञात करना है। तो बी क्या हो गया इसका आधार, एच क्या हो गया लंब और आधार का किसमें रिलेशन होता है बेटा, टेन। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल ए एल लंब अपॉन के ए। लंब कितना बेटा, ए बी अपॉन आधार कितना बेटा, ए सी। वैल्यू रखिएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना बेटा, एच अपॉन ए सी बी। यानी क्या हुआ बेटा जी, 10 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी, यानी एच का वैल्यू यहां से क्या है बेटा, √3b। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अपन को क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी से, अब समकोण त्रिभुज ए बी व डी में, कौन सा त्रिभुज, ए बी और डी, ये कंप्लीट बड़ा वाला त्रिभुज, 1030 डिग्री इज इक्वल टू लंब यानी एच अपॉन आधार यानी ए। 1030 का वैल्यू बेटा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन ए। यहां से आप √3 का वैल्यू निकालिए, क्या होगा बेटा, √3 इज इक्वल टू, ये इधर गया, ये इधर आया, ये नीचे आया, यानी ये हुआ बेटा ए अपॉन एच। समीकरण नंबर दे दो बेटा इसको 2। अब आप क्या कीजिएगा, आप क्या करिएगा, जो √3 अपन को दिख रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहां √3 का वैल्यू रखिएगा, क्या होता है, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, बेटा बहुत लंबे क्वेश्चन है, बहुत लंबे क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, ठीक है, और हर चीज को आप क्लियरली समझाएंगे आपको। देखिए
एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √3 की जगह क्या रखना है, a/h इंटू, अरे √3 की जगह क्या रखना है, a/h इंटू में क्या है b, यानी ये क्या हो गया h² इज इक्वल टू कितना बेटा, ab, यानी h अगर अपन यहां से निकालते तो क्या हो गया, √ab मीटर। अरे ना आई क्या बात समझ में, यही तो अपन को करना था बेटा, h का ही वैल्यू क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। इसमें अवशद में है, किसमें है बेटा, अवशद में। किसी भी एंगल से आपको लगता है ये अवशद के लायक क्वेश्चन है, जबकि दे क्या रखा है भाई ने, अरे दे क्या रखा है उन्होंने, अवशद में दे रखा है, जबकि क्वेश्चन कितना है, 1.5 पेज के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन ने 7 करे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अपन बढ़ते, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, पढ़िएगा। क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, कितना मीटर ऊंचा बेटा, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा, देखिए मीनार और स्तंभ की बात है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है बेटा, एक मीनार, ठीक है, और इधर मान लेते हैं बेटा कि ये क्या है, एक स्तंभ, ठीक है। क्या कह रहा है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष, इसकी ऊंचाई बेटा उसने क्या दे रखी है, 25 मीटर, क्या दे रखी है बेटा, 25 मीटर। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसको मिलाइए, ये क्या है, उन्नयन कोण, कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब ये स्तंभ का क्या है, शीर्ष बेटा, मीनार का कहाँ है शीर्ष, यहां से यहां का जो मीनार का शीर्ष है उसका उन्नयन कोण कितना, कुछ नहीं है, दे रखा नहीं है। उन्नयन कोण तथा, ये उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार का पाद कौन सा, ये, इसका क्या बेटा, अवनमन कोण, इसका क्या, अवनमन कोण क्या हो, बराबर हो। तो ज्ञात क्या करवा रहा है, मीनार की ऊंचाई। देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब डायग्राम अपने थोड़ा सा बस में आ गया है, मान लेते हैं ये थीटा है बेटा, तो ये भी कितना होगा अपना थीटा, और एक कौन सा शेप हो गया, जेड शेप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जब ये जेड शेप हो गया तो ये भी क्या होगा बेटा जी, थीटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25 मीटर ऊंचे 25 मीटर हाइट वाले किसी पोल के वर्टेक्स से एक मीनार है, उसका सिरे का, उसके 25 मीटर ऊंचे किसी स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखिए मीनार का शीर्ष ये है और स्तंभ का शीर्ष ये है। अब उन्नयन कोण कब बनता है बेटा, जब ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखने पर क्या बनता है, अवनमन। स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण बढ़ाना है, इसका मतलब ऐसे अपन को देखना है मीनार का शीर्ष, यानी ये उन्नयन कोण, और इसी शीर्ष से मीनार के पाद का
अवनमन कोण क्या है, बराबर है। माना ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, थीटा है। तो बताइए किसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है, मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करवा रहा है बेटा अपन को। मान लेते हैं ये ऊंचाई कितनी है, h मीटर। कितने बेटा जी, अपन ने कितनी मान लिया इसको, कंप्लीट ऊंचाई कितनी मान ली बेटा जी, h मीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप, h मीटर। तो आप बताइए ये कितनी होगी, सर ये कंप्लीट h है तो ये हो गए अपने पास h माइनस 25। अरे नहीं आई बात समझ में है, कितनी हो गई बेटा जी, h माइनस 25 मीटर। कैसे पता लगा, क्योंकि ये कंप्लीट कितनी है, h है, तो ये कितनी है, कंप्लीट क्या मान लिया अपन ने h, और ये कितनी मान ली 25। तो कंप्लीट में से ये निकलेगी तभी जाके तो ये बचेगी ना बेटा। तो ये कितने हो गए अपने, h माइनस 25। देखिए नाम दे दीजिए, ए बी सी डी और ई। इस पॉइंट को आप ई नाम दे दीजिए। अब गौर से देखिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन अच्छा है। अब समकोण त्रिभुज आप ए बी सी लीजिए, कौन सा, ए बी सी। क्या लाना है बेटा अपन को, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री। पहले तो ये देखिए माना क्या है, माना मीनार की ऊंचाई यानी क्या बेटा जी, सी डी। मीनार की ऊंचाई क्या बेटा जी, सी डी इज इक्वल टू कितनी मान ली अपन ने, h मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तब देन ईडी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा, h माइनस 25 मीटर। और स्तंभ की लंबाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई क्या दे रखी है, ए बी इज इक्वल टू 25 मीटर। आए बेटा बात समझ में। चलिए अब नाउ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है बेटा जी, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है अपन को, अरे ये क्या है दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा आप लगाइए, टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है बेटा, लंब अपॉन आधार। लंब कितना, लंब अपॉन आधार। लंब कितना बेटा, ए बी अपॉन आधार कितना बेटा, ए सी। आई नहीं आई बात समझ में। मान लेते हैं एसी कितनी है अपनी, ये जो लंबाई ये क्या है बेटा, अपन ने x मीटर मान ली, क्योंकि गिवन अपन को क्या है, ये भी नहीं है। ऊपर लिख लेगा कि माना कि AC इज इक्वल टू x मीटर। टेन कितना बेटा, अरे थीटा है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, लंब कितना 25 अपोन लंब अपोन आधार कितना x मीटर। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है बेटा जी वो यहाँ फिक्स नहीं है, अपन को ज्ञात करना क्या है, h का अपन को वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से h आए और थीटा अपन को फाइंड आउट नहीं है, इसका मतलब टेन थीटा और टेन थीटा कहीं ना कहीं से कैंसिल हो जाए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए यहां से देखिएगा आप, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास,
tan थीटा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन x। इसको क्या दिया बेटा जी अपन ने समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज बी डी ई में देखिए आप क्या कह रहा है। अब समकोण त्रिभुज बी डी ई में क्या कह रहा है बेटा, समकोण त्रिभुज बी डी ई में देखिएगा ये कितना 90, अरे ना हुआ क्या ये 90, वो 90 ये थीटा। अपन को ज्ञात क्या करना है बेटा, ये ज्ञात करनी है, यानी एक तो लेनी है सर ये और एक लेनी है ये, क्योंकि इससे फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या है x, तो यहाँ भी क्या आएगा ये भी। और जब ये x है तो ये x होगी कि नहीं होगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीडी में ये और ये लंब आधार यानी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। लंब कितना बेटा h माइनस 25 मीटर होगा सर, अपॉन आधार कितना बेटा x। समीकरण नंबर 2। अब देखिए गौर से देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड देखिएगा। समीकरण फर्स्ट एलएचएस में क्या है tan थीटा, समीकरण सेकंड एलएचएस में क्या है tan थीटा। अब मैथमेटिक्स का ये एक रूल है कि जब कभी भी किन्हीं दो समीकरणों के अगर एलएचएस बराबर हैं तो उनके आरएचएस भी क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। अब क्या करें, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, चूंकि एलएचएस क्या है लेफ्ट हैंड साइड, किससे देखते हैं, ये देखते हैं बेटा जी इक्वल के साइन से, बराबर के साइन से देखते हैं। जो लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट साइड में उसे राइट हैंड साइड, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा 25 अपॉन x इज इक्वल टू h माइनस 25 अपॉन x। x से x गया, बचा क्या h माइनस 25 इज इक्वल टू कितना बेटा 25, देन h इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर। अरे ना आएगा समझ में, ये माइनस का उधर जाके किसका होगा प्लस 25 कितना होगा बेटा 50 मीटर। अपन को क्या करना था, मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी h, और उसका वैल्यू कितना आ गया बेटा 50 मीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, 28 क्वेश्चन है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना जबरदस्त चैप्टर होगा और कितने मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, ठीक है। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, सीधी क्या है छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा अनुपात। मान लीजिए ये क्या है बेटा एक ऊर्ध्वाधर छड़, अब इसकी लंबाई और इसकी छाया क्या कैसे बनेगी, ऐसे, अरे ऐसे बनेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि छाया हमेशा क्या होगी पाद से अटैच होगी। परछाई देखिए आप, यहाँ मेरे पास टॉर्च नहीं है, अदरवाइज मैं आपको परछाई दिखा था कि कैसे बनेगी। आई बात समझ, ये एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, लंबाई का अनुपात 1 अनुपात √3, 1 अनुपात √3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी ये कह रहा है बेटा जी, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाट साहब अगर इस छड़ की लंबाई का अनुपात और परछाई का अनुपात कितना हो 1 अनुपात 3 हो तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, सूर्य का उन्नयन कोण। इसका मतलब अपन को क्या ज्ञात करना है, थीटा। नाम दीजिए A B C,
मान उसने लंबाई कितनी 1:3 दे रखी, यानी इसको क्या मान लिया अपन ने, छड़ की लंबाई को x मीटर मान लिया बेटा। मान लेते हैं कितना x मीटर। छड़ की लंबाई और परछाई का अनुपात कितना 1:3 √3, तो ये कितना हो गया बेटा जी √3x मीटर अपने आप हो जाएगा। ये क्या है मान लेते हैं, यह क्या है बेटा थीटा है। ये कितना हो गया 90, नॉर्मली आप समझ गए होंगे 90 हो गया। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, यही ज्ञात करना है थीटा ही क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। चलिए माना छड़ की लंबाई AB इज कितना x मीटर, देन AC इज कितना आएगा बेटा √3x मीटर। अब क्या करना है अपन को, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लंब अपोन आधार किसका tan थीटा, ठीक है बेटा जी। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन के A, लंब कितना बेटा AB अपॉन आधार कितना बेटा AC। वैल्यू पुट कीजिएगा, tan थीटा एज इट इज है। अरे थीटा का वैल्यू पूछे क्या, नहीं सर। लंब कितना बेटा x अपॉन आधार कितना √3x, x से x गया यानी tan थीटा कितना बचा बेटा जी, tan थीटा बचा सर 1/√3। आप मुझे ये बताइए बेटा tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का होता है सर। किसका, इधर क्या चल रहा है अपने tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगा वो किसका होगा सर tan 30 डिग्री का। 10 से 10 गया देन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा 30 डिग्री। और यही अपन को क्या करना था, फाइंड आउट करना था सूर्य का उन्नयन कोण। आए कि नहीं आए बात समझ में आए बेटा जी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 10, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तब तक उसका पीछा मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने बताया चाबी वाला गुच्छा, जब तक आपको चाबी नहीं मिलेगी आप ढूंढते रहोगे बहुत टाइम लगा दोगे लॉक खोलने में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक पहाड़ी की ढलान, क्या बेटा एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मान लेते हैं क्या पहाड़ी मान लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 10। क्या कह रहा है, एक पहाड़ी मान लीजिए। अब इसकी ढलान कैसे होगी, या तो ऐसे होगी। अरे ढलान कहां से देखेंगे बेटा, ढलान पाद बिंदु से देखेंगे या शिखर से। अरे शिखर से देखेंगे या पाद से, सर शिखर से ही देखेंगे ढलान तो ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा पहाड़ी की ढलान मान लीजिए, ये है क्या पहाड़ी की ढलान क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होगी बेटा, क्षैतिज रेखा होगी बेटा ये, क्यों क्षैतिज ये नहीं होगी क्या, आई बात समझ में। तो एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण बनाती है बेटा 60 डिग्री का कोण बनाती है। आगे पढ़िए 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की क्या ज्ञात करवा रहा है ऊंचाई। यदि इस ढलान पर, किस पर
यदि इस ढलान पर शिखर तक पहुंचने में कितना मीटर चलना पड़ता है बेटा? 500 मीटर क्या दी हुई है इस ढलान की लंबाई। नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। यदि एक पहाड़ी की ढलान से किसका 37 का, उसके शिखर से 37 का क्या जो बना रही है उन्नयन कोण, वो क्या है बेटा? 60 डिग्री है। ठीक है, यदि शिखर तक पहुंचने में, अब पहाड़ी पे चढ़ रहे, स्ट्रेट तो चढ़ नहीं रहे, ढलान के थ्रू चढ़ेंगे अपन। यदि शिखर तक पहुंचने में चली गई दूरी 500 मीटर हो तो ये ज्ञात कीजिए क्या होगी। मान लेते हैं कि ये क्या होगी बेटा? h मीटर। तो अपन को ज्ञात क्या करना है? h का वैल्यू नोमेनक्लेचर नाम दे दीजिए। आई बात समझ में? आई बेटा बात समझ में? ठीक है, क्या करना है अब लीजिए, आपको दिया हुआ क्या है? एक को कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है और एक लंब अपन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखिए कोशिश करते हैं। माना क्या माना बेटा? माना पहाड़ी की ऊंचाई यानी ए बी इज इक्वल टू क्या बेटा? h मीटर, तथा ढलान कितनी देर की है? शॉर्ट में लिखिए BC इज इक्वल टू 500 मीटर अपन को दे रखी। अब समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा? समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना है बेटा? समकोण त्रिभुज ABC में देखिए लंब और कर्ण का किसमें रिलेशन होता है? साइन थीटा में होता है बेटा, साइन थीटा। क्योंकि अपन को लगाना क्या है? वो लगाना है जो एक तो अपन को ज्ञात करना हो और एक अपन को दी हुई हो। ठीक है, साइन थीटा यानी लंब अपॉन कर्ण के ए। लंब कितना बेटा? लंब क्या है? AB अपॉन कर्ण क्या है बेटा? BC। चलिए वैल्यू रखिए। साइन कितना बेटा? 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना? h अपॉन कर्ण कितना? 500। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा बेटा? 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 500। अब क्या करें? h का वैल्यू निकालें यहां से। h इज इक्वल्स टू आएगा बेटा जी 500 अपॉन रूट। मैंने पहले भी शायद पहली क्लासों में कहा था त्रिकोणमिति वाली की में 6 या 7 में कि जब कभी भी बेटा जी अपॉन में रूट आ जाए तो क्या करना है? परिमेयकरण कर देना है। k से उसी रूट से ऊपर गुणा और उसी रूट से नीचे गुणा। देखिएगा h क्या हुआ? 500 रूट 2 अपॉन में रूट ये 2 यानी फाइनली h इज इक्वल टू कितना है बेटा? 250 रूट 2 मीटर। आंसर अरे नहीं आएगी पास में। 2 से कितने? 250 टाइम और रूट 2 एज इट इज। देखिए बेटा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अपन ने किए, आगे भी अपन करेंगे कल की क्लास में। फिलहाल के लिए ये बहुत है, आप पढ़िएगा यहां तक कि आपको क्या मिलेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म में। आप यहां तक पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, अवश्य आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।